दिन से लेकर आज तक एक ही परिवार का शासन है पूरे साउथ कोरिया पर, और नॉर्थ कोरिया पर आज किम उल सुंग के पोते किम जोंग देश के सुप्रीम लीडर हैं। और नॉर्थ कोरिया को एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सरकार एक तानाशाही शासन करती है और जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। ये देश एक डिक्टेटरशिप है जहाँ पर किम परिवार का वर्चस्व चलता है और सरकार का कंट्रोल लगभग हर पहलू पर रहता है, क्योंकि सही मायनों में एक परिवार की तानाशाही तो है। जो कुछ भी इस देश में सरकार करती है वो किम फैमिली के राज को कंटिन्यू रखने के लिए करती है। यहाँ की सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं और इंटरनेट पर इनको देखने को क्या मिलता है और लोग कहाँ रहते हैं और ये कैसा हेयर स्टाइल रख सकते हैं, ये सब सरकार कंट्रोल करती है। एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग फ्री है इनके देश में और हाई स्कूल करना जरूरी है, और जो स्कूल नहीं जाता उसको सजा दी जाती है। लेकिन समस्या यह है कि स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है और टीचर रिश्वत लेने के बाद ही बच्चे पर ध्यान देते हैं। इसलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर पर। दरअसल इनके स्कूलों की हालात कैसी है, इसके ज्यादा ऑनलाइन वीडियो मौजूद नहीं है, इसलिए जो वीडियो आप देख रहे हो ये वो स्कूल है जो इनकी सरकार दिखाना चाहती है। और इनके यहाँ बड़े पदों पर पहुँचने के लिए एलिट स्कूल में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर ही एडमिशन मिलता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में सर्विस करना अनिवार्य है, जो कि 10 साल तक की हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में असेंबली के इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, और अगर किसी ने उसके खिलाफ वोट किया तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर इनकी सीक्रेट पुलिस पहुंच जाएगी और वो आपको पागल घोषित कर देगी। ये सीक्रेट पुलिस क्या है इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का जो वोटिंग परसेंट है वो 99% से भी कहीं ज्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ रहने वाले हर एक इंसान को वोट करना जरूरी है। सरकार वोटिंग को एक अनऑफिशियल सेंसस के तौर पर देखती है ताकि इसका इस्तेमाल पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए किया जा सके। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटवाएगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इनकी सरकार की एक हेयर स्टाइल लिस्ट है। अभी लेडीज और जेंट्स के लिए 15 से 20 हेयर स्टाइल अप्रूव किए गए हैं। 2017 के एक न्यूज आर्टिकल में मेंशन की गई इस फोटो को देख सकते हो, जिसमें आदमियों के लिए 15 हेयर स्टाइल दिखाए गए हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं नॉर्थ कोरिया में तो इन 15 हेयर कट में से चुन सकते हो। और एक बात और नोटिस करोगे यहाँ पर आप दोस्तों, इनके तानाशाह किम जोंग जो हेयर स्टाइल रखते हैं ऐसा कोई दूसरा नहीं कटवा सकता। वैसा हेयर स्टाइल इस अप्रूव लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि ऐसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की परमिशन नहीं है। वो जैसा चश्मा पहनते हैं नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। और इस देश के लोग अपने बालों पर डाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में डाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। इसके साथ ही कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांडेड कपड़ों पर भी बैन लगा हुआ है, क्योंकि इनको वेस्टर्न कल्चर के साथ जोड़कर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन सब नियमों के अलावा आपके कपड़े किसी भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित नहीं होने चाहिए। नॉर्थ कोरिया में औरतें रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती हैं। मेकअप को वेस्टर्न कल्चर के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल कम से कम मेकअप करना ही अलाउड है। और अब इतने सारे रूल्स सुनकर आपके मन में सवाल तो उठेगा कि आखिर इतने सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट कौन करता है। इसके लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस। अगर किसी भी इंसान ने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो फैशन पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं और छुप छुप के जो नियमों के खिलाफ कपड़े पहनते हैं उसके कपड़ों को काट देते हैं और लोगों को कुछ फाइन भरना पड़ता है और कुछ लोगों को जेल की सजा भी हो जाती है। एक नॉर्मल सी बात है, हेयर स्टाइल को भी सरकार इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है? इसके पीछे की मेन वजह है सरकार फैशन को सांस्कृतिक हमले के रूप में देखती है। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि अगर वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हमारे देश में घुस गया तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उनको इस बात का डर है कि लोग अगर विदेशी चीज पसंद करने लग गए तो वो अपने देश की चीजें पसंद करना बंद कर देंगे। नॉर्थ कोरिया की सरकार इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सीरियस है। 2005 में इन्होंने हेयर स्टाइल को लेकर एक फर्जी वेब सीरीज भी बना देते हैं। इनकी एक फर्जी सीरीज में बताया गया है कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी होता है और इससे इंसानों की बुद्धि कम हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज और डेवलपमेंट भी ना के बराबर होती है। हमारे देश से कंपेयर करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूपीआई ने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है, लेकिन वहाँ पर किसी भी सेक्टर में प्रोग्रेस ना के बराबर होती है। बाकी किसी भी आम देश में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के लिए नई सर्विसेज भी ग्रोथ करती हैं, लेकिन इस विचारधारा का अगला पहलू है लोगों के मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करना। और लोग अपने देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। इसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है और कारण बताना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये बात तो है डोमेस्टिक ट्रैवल की,
लेकिन अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो और अगर अपने देश से बाहर जाना चाहते हो तो उस पर और भी सख्त बैन लगा रखा है। कोई भी सरकार की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई बिना परमिशन देश से बाहर जाता है तो उसे देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके पूरे परिवार को जबरदस्त टॉर्चर और उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा सुनाई जाती है। जिस लड़के की स्टोरी मैंने आपको शुरू में बताई थी, जानते हो उसका परिवार जेल में बंद क्यों था? क्योंकि शिंडोंग के अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे। इस बात को लेकर उनके पूरे परिवार की कई जनरेशन को जेल में डाल दिया जाता है। इस बात को लेकर नॉर्थ कोरियन सरकार इतनी सीरियस है, कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को देश छोड़ने या देश में घुसने की कोई भी कोशिश करता है तो किसी भी इंसान को देखते ही गोली मारने का आदेश है। इस आदेश के बाद आज तक 14 से अधिक लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन इतने खतरे के बावजूद भी लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग चाइना भागकर जाते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से उस तरफ भागना ज्यादा आसान होता है। लेकिन चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है और चाइना की सरकार इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया सरकार को सौंप देती है। 2023 की इस खबर को देखो, चाइना ने लगभग 500 लोगों को जबरदस्ती नॉर्थ कोरिया सरकार को सौंप दिया था। अगर मनोरंजन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में कोई विदेशी मूवी रिलीज नहीं हो सकती। यहाँ पर टीवी रेडियो पर सरकारी चैनल ही दिखाई जाते हैं जिस पर सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। The morning broadcast begins with the national anthem and tributes to North Korea's former rulers. There are cartoons, news programs praising the regime, and of course, the star of the show. Kim Jong-un is presented as a god, provoking fan frenzies reminiscent of Taylor Swift, a man of the people, even braving floodwaters, narrowly dodging tree branches to rescue his citizens. यहाँ पर मनोरंजन के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसमें किम जोंग और उनकी फैमिली का महिमा मंडन दिखाया जाता है। टीवी सीरियल और मूवी देखना एक गंभीर अपराध है और पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देखो, एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने पर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 लड़कों को 12 साल की सख्त सजा सुनाई जाती है। अब आप कल्पना करके देखो, यहाँ पर कोई बच्चा एक साउथ कोरियन मूवी देखना चाहता है और उसे इस गुनाह के लिए 12 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 2022 की एक और खबर देखो, जहाँ साउथ कोरियन फिल्में और म्यूजिक को शेयर करने के लिए एक लड़के को सरेआम गोली से मार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में मनोरंजन की इतनी सख्त कमी है। लोग यहाँ छुप छुप कर साउथ कोरियन फिल्में देखते हैं। लोग पुराना चाइनीज डीवीडी प्लेयर खरीदकर अपने घर में इस शो को देखते हैं। इनको पकड़ने के लिए सरकारी अथॉरिटी रैंडम बिजली काट देते हैं और लाइट जाने का मतलब होता है सीडी में डीवीडी वहीं अटक जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। और वो लोग इसी दौरान अंधेरी रात में घुसते हैं और लोगों के घरों में डीवीडी प्लेयर को जबरदस्ती खोलकर देखते हैं कि कौन सी डीवीडी लगी हुई है। लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने यूएसबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको छुपाना और भी आसान हो जाता है। ये विदेशी फिल्में और टीवी सीरियल देखते समय अपने घरों की लाइट्स और खिड़कियां बंद रखते हैं ताकि किसी पड़ोसी को भी पता ना चल सके, और आवाज इतनी कम करके देखते हैं कि किसी पड़ोसी को भी सुनाई ना दे। और अगर इंटरनेट की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड इंटरनेट नॉर्थ कोरिया में चलता है। इसको चलाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद 2 लोगों के बीच में एक व्यक्ति बैठा रहता है जो इन पर नजर रखता है। इंटरनेट पर हर 5 मिनट में कंप्यूटर की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और आगे नेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। एक आदमी सिर्फ 1 घंटे ही इंटरनेट चला सकता है और ज्यादा टाइम चाहिए तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरियन सरकार खुद का एक इंटरनेट बना रखा है। इसे लोग अपने फोन और कंप्यूटर में चलाते हैं जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल होता है। वास्तव में कौन सी वेबसाइट इस इंटरनेट पर अवेलेबल है ये सरकार ने चुन चुन कर बनाई है और कुछ गिनी चुनी वेबसाइट है। और इसके अलावा ये इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का कोई सोशल मीडिया नहीं चलता और जो स्मार्टफोन यहाँ मिलते हैं उन्हें बड़े भयंकर तरीके से सेंसर किया जाता है। उससे ना तो कोई इंटरनेशनल कॉल कर सकते हो और एक रैंडम टाइम पर इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास ताकि सरकार ये देख सके कि आप अपने फोन में क्या कर रहे हो। इसके बाद इस फोन में सॉफ्टवेयर कोडिंग इस तरह से किया गया है, इस पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही कंटेंट देख सकते हो। सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप के लिए भी आपको एक फिजिकल स्टोर में जाना पड़ता है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ के लोग कितनी घुटन में जिंदगी जी रहे हैं। अगर रिलीजन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियल धर्मनिरपेक्ष सरकार है जो कि ईसाइयों को खासतौर पर निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनको अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। पॉलिटिकल जेल में हजारों क्रिश्चियन बंद है जिनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। 2009 में री हुयन ओक नाम की एक महिला को बाइबल बांटने के लिए सरेआम गोली से मार दिया गया था और उसके पति और 3 बच्चों को पॉलिटिकल जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में किम परिवार एक खुद रिलीजन की तरह बन गया है। खासकर नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम उल जुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर, इन दोनों नेताओं को तो देवताओं की तरह पूजते हैं वहाँ के लोग। स्कूल, ऑफिस, घर और हर पब्लिक पैलेस पर इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई मिलती है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में कहीं भी घूमने जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल की 1984 नॉवेल के बिग ब्रदर की तरह ये दोनों नेताओं आपको हमेशा देख रहे हैं।
और इनकी सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है। अगर उनकी तस्वीर आपके घर में नहीं मिलती है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। वहाँ के लोगों को इनकी तस्वीरों और मूर्तियों को अपनी जान को खतरे में डालकर भी इनकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। साल 2020 का एक केस है जहाँ पर एक महिला ने अपने जलते हुए घर से दोनों नेताओं की तस्वीरें निकालने की बजाय अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालना जरूरी समझा, लेकिन फिर उस महिला को जांच का सामना करना पड़ता है और हॉस्पिटल में भर्ती हुए दोनों बच्चों को दवाइयां तक नहीं दी जाती हैं सरकार की तरफ से। और ऐसा ही केस एक और देखो। एक व्यक्ति ने बताया जब उसके पिता ने अनजाने में अखबार में छपी किम जोंग की तस्वीर को गंदा कर दिया तो उनके पिता को पॉलिटिकल जेल में डाल दिया गया था। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त के खाने और एजुकेशन और हॉस्पिटल जैसी बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं है। ज्यादातर लोगों